जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की हिंदी की बेहतर क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं 25 में से आप कितने सही कर सकते हैं। जितने सही होंगे उतने लास्ट में कमेंट करके बताएं। और बाकी की क्लासें आपने हिंदी और जीके की नहीं देखी है तो देख लें, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और दृष्टिकोण से ही क्लासें बनाई गई हैं आपके लिए। तो देखते हैं कि आने वाले एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और वो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चन आपके लिए आए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने आया है कि अतनु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो जैसे ईश्वर, कृष्ण है, कामदेव है, बसंत है, तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा कामदेव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पहले वीडियो को लाइक कर दे। अंधा बगुला कीचड़ खाने का अर्थ होता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अभागा सुख से विवश हो जाता है। क्या होता है? सुख से भी क्या होता है? विवश हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका सही होगा। हाथी के पाँव में सबका पाँव का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो अर्थ होगा, बड़ों के रहने छोटों का सवाल। ठीक है, बड़ों के रहने हैं छोटों का सवाल। निम्न में से वाक्य गलत छाटे। इसमें जो गलत शब्द है मानवता का, यानी या सेवाओं का या हमारा कर्तव्य, इसमें कोई नहीं, तो इसमें होगा मानवता का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल गलत उत्तर है, ऑप्शन 4 का। निम्न में वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें जो शुद्ध वाक्य है, इसमें मेरे को 2 वाक्य शुद्ध लग रहे हैं कि मुझे घर जाना है। दोनों ही वाक्य ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही है, तो इसका आप बोले ऑप्शन ए मान लो या ऑप्शन सी मान लो। बाकी ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है मैं घर गया हूँ, ये गलत होता है, मुझे घर जाना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो तत्सम शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है आपसे, तो उसका होगा समान, यानी समान। क्या होगा? समान। ठीक है। तत्सम उपन्यास के लेखक कौन है? जो तत्सम उपन्यास है उसका लेखक कौन है? भीष्म साहनी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का आपका सही होगा। क्या होगा? भीष्म साहनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चे छत में खेल रहे हैं, ये तो गलत है। बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, हो सकता है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, हो सकता है। चिल्ड्रन छत के अंदर खेल रहे हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो बिल्कुल सही होगा, बच्चे छत पर ही खेल रहे हैं। बच्चे क्या खेलते हैं? छत पर खेलते हैं। निम्न में से पुल्लिंग विवरण, यानी इसमें जो पुल्लिंग है बताना। क्योंकि बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या होता है? अच्छा होता है। अगर किसके पीछे अच्छा है, अच्छी लगा दो, उससे पता चलता है तो बुढ़ापा अच्छा है, यानी ये बिल्कुल सही होगा। बाकी ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, यानी लिंग में कौन सी छोटी मात्रा आती है? लिंग छोटी। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बीजक किसकी कृति है? बीजक जो कृति है वो किसकी, यानी सूरदास, तुलसीदास, रविदास या कबीर? तो इस किसकी है? कबीर, यानी कबीर जी की बीजक क्या है? कृति है। ठीक है, इसमें उस शब्द का चयन करें जिसका अर्थ गहरे काले छंद शब्द में रूप में है। यानी जो जब मैंने मरुस्थल में एक मरु ध्यान देखा तब मुझे चिल्लाना पड़ा, यानी इसका मतलब है पानी और जाम वाला स्थान। ठीक है, पानी और जाम वाला स्थान। ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द को छाट कर वर्ण कीजिए। इसमें जो तत्सम शब्द है उसे छाटना है, तो इसमें से एक तत्सम शब्द है वो है गोटक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 99 का फेर होना, यानी 99 का जो फेर होता है वो होता है यानी धन कमाने में ही रहना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि सिर्फ किस में रहना? धन कमाने में ही रहना, यानी 99 में फेर होना। जो किसी भी पक्ष में न रहे, उस वाक्य के लिए, खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किसी के पक्ष में ना हो वो होगा निरपेक्ष, यानी या तटस्थल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तटस्थल। तटस्थ यानी तटस्थ, यानी किसी के पक्ष में नहीं रहना, तटस्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में शब्दों में विषम संयोग कौन सा है? इसमें जो विषम कौन सा है, यानी 3 तो सम है, एक विषम है, तो रस्सी क्या है? तद्भव। ये क्या गलत है? रस्सी तद्भव नहीं होता है। सरकारी फारसी बिल्कुल सही है। लीची तुर्की सही है। डॉक्टर शब्द की ओ ध्वनि किससे, ओ की जो ध्वनि निकलती है डॉक्टर शब्द के अंदर, वो किस भाषा की ध्वनि है? ये हमसे पूछा है, तो वो अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। किसकी? ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुंजर
का अर्थ क्या होता है? कुंजर का जो अर्थ होता है वो होता है हाथी। कुंजर का जो अर्थ होता है 18 नंबर क्वेश्चन में वो होगा हाथी। यानी मूर्ख भी नहीं होता है, बाजरा भी नहीं होता है और जागर भी नहीं होता है, उसका होता है हाथी। बंजारा भी नहीं होता है। सामान्य और वर्तमान काल का उदाहरण दीजिए। जो सामान्य और वर्तमान काल में है वो है क्या उदाहरण है? वह कोलकाता जा रहा है, ये वर्तमान है। मैं बोल रहा हूँ भाई वो क्या जा रहा है? कोलकाता जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन से, पशु शब्द का विशेषण क्या है? जो पशु शब्द होता है उसका विशेषण क्या होता है? तो पाशविक। क्या होता है? पाशविक इसका विशेषण होता है। पाशविक इसका विशेषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही होगा। थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द होगा थोड़ा जानने। जानने नहीं होता है, जानने होता है। म इसमें गलत लिखा है। थोड़ा जानने वाला, इसका जो कम ज्ञान हो वो अल्पज्ञ होता है। थोड़ा जानने नहीं होता है वो, या थोड़ा गलत लिख चुका है तो उसका अर्थ होगा अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वालों के लिए। निष्कष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जो निष्कष्ट शब्द होता है उसका संधि विच्छेद होगा निस प्लस कपट। निस प्लस कपट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, जिससे अपना भाव नहीं है? वो है बहन। रोगी अपना भाव एक, वैसे रोग है। मर रहा है, इसका अपना वो शत्रुता है कि अपने भाव है, इससे मेरी शत्रुता है। रोगी है, तो बहन एक भाववाचक संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। भीषण का विलोम शब्द क्या होता है? भीषण, भीषण का होता है इसमें सोदम, मधुर, सरल या साधारण। इसका होगा सोदम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भीषण का विलोम शब्द। आज का लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा डिफाइंड है? ठीक है, डिफाइंड है, कौन सा है? तो गांधी जी के निधन से देश में दुख छा गया। देश में क्या छा गया? दुख। देश में दुख, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने या आने वाले हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद।